हुई कि जब मैं पीटीवी पे मॉर्निंग शो किया करती थी, आपको बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बस हाँ जी बिल्कुल, लेकिन कुछ हो तक ऑर्गेनाइज नहीं हो। प्यारी इतनी है, इतनी खूबसूरत है, मैं तो सुबह ऑन करके बैठती हूँ सिर्फ आपके लिए, लेकिन अब तो खत्म हो सकता। आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई कि मैं नानी के सामने बैठी हुई हूँ और मुझे मौका मिल रहा है इनसे बात करने। इनसे मुझे इतनी मोहब्बत मिली और इतना वार्मली इन्होंने मुझे वेलकम किया, इसके लिए मैं इन सब की एक बार फिर मैं खड़े होकर शुक्रिया अदा करती हूं। और एक बार मैं ये चाहूंगी कि इतनी प्यारी हाज़रीन जो है उनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग आप अपने लिए आर्ट्स काउंसिल की इनकी मैं शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ। इतनी इज्जत अफजाई जो है वो मेरे ख्याल से बहुत कम आर्टिस्टों के हिस्से में आती है। किसकी आवाज आपसे मिलती है? मेरे ख्याल से अब जो है आजकल भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ऐसा गाने की कोशिश कर रही हैं। ये सब क्लिप्स आपने भी देखे इतने अरसे बाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बल्कि ये मैंने देखा है कि ये इतना सुरीला काम पहले होता था तो आपने एक ट्रेंड सेट किया जिसको बहुत से लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि ये आपका अपना एक इनहेरेंट स्टाइल था, वो आपका सिग्नेचर था। मैंने आज तक किसी को कॉपी नहीं किया, किसी से एडमायर नहीं हुई। हाँ, अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे फनकार हैं, बहुत अच्छे फनकार हमारे आते रहेंगे, लेकिन ये है कि मैंने अपना स्टाइल जो है, ये कुदरत ने मुझे जो दिया, जो साउंड बॉक्स अंदर मेरे है ना, बस जो दिया मैंने उसी से काम लिया। मैंने किसी की तरफ नहीं देखा कि यहाँ कोई मैडम है या यहाँ पे कोई फलां है, नहीं। वो कुदरत की तरफ से ही कंपटीशन भी बनता चला गया, नाम बनता चला गया, मकाम बनता चला गया, तो उसी को कायम रखा। उसी में लोगों ने कम्पीट किया कि ये फलां को घर बिठा दिया, फलां को ये कर दिया, फलां को ये कर दिया। अपनी तरफ से दानिस्ता तौर पे ऐसे कभी नहीं किया, लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ अभी तक लोगों को याद है। फेवरेट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि सबके साथ ही मेहनत से गाना पड़ता था, क्योंकि सामने एक सिंगर होता था बाकायदा, चाहे वो मैडम होती थी या हंसा होते थे या मेराज या कोई और दूसरा सिंगर। तो जब सबके साथ अच्छा लगता है, लेकिन जब मैडम नूरजहां के साथ मैंने गाना गाया, पहला गाना गाया, तो हमारे अलग-अलग से सेपरेट वो थे माइक, एक माइक में मैं खड़ी थी, सिंगर में ही था, माइक इधर था, एक माइक। जब मैंने आवाज लगाई तो वो भी उन्होंने तो कहते हैं कि इसकी आवाज में थ्रो बड़ा है, फोर्स है, तुम ऐसे करो, रिकॉर्डिस्ट को बुलाया, उनसे कहा कि तुम ऐसे करो कि इस मेरे माइक पे खड़ा करो। अब वो माइक उठा दिया गया और सामने बिल्कुल मुझे अपने खड़ा कि शायद थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाए या थोड़ा सा थ्रो इसका कम हो जाए। मैं भी उनके जहन में पता नहीं क्या, गाना तो जाहिर है कि वो भी चाहेंगे कि बहुत अच्छा हो, तो मैं बिल्कुल नहीं कर रही। मुझे पता था मैंने गाना रिकॉर्ड करवाना है, मुझे मेरे देह में नहीं होता था कि सामने मेरे कौन है, जो मेरे पास है जितना है मैंने वही गाना है, उससे मैं ज्यादा गा सकती थी ना उससे कम गा सकती थी। तो जब मैंने वो गाया तो कहती कि बहुत अच्छा, कहती बहुत अच्छा गाया, तो कहती कि मेरी पहला गाना है, कहते मेरी बेटी है। मैंने कहा कि माँ की तरह इज्जत करती। तो बस फिर गाने की रिकॉर्डिंग के बाद कहा कि बुलाया उनको और कहा कि ये 500 है, 500 रुपये, ये इसको और अपने हाथों से मुझे उन्होंने पकड़ाया और मैंने अदब के साथ उनसे दिया। तो मुझे ये नहीं भूलता, लेकिन ये तो उसके बाद से मैंने बेशुमार उनके साथ गाना कौन सा था? यार जदों चोरी चोरी यार नू बुलाए बड़ा मजा आए।
फास्ट बॉलर जिन्होंने काउंटी क्रिकेट खेली और फिर उन्होंने उनके साथ कुछ ऐसा एक हादसा हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनको कुछ ऐसा मसला हो गया कि उनको ऑन द व्हील चेयर, लेकिन उनको किसी ऐसे इंसिडेंट से उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो पीछे नहीं हटे, वो उसी तरह से अपनी ताकत के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने एनर्जी के साथ जो है आगे बढ़ते रहे। अमेरिका गए, वहाँ इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन इलाज कुछ इतना कामयाब नहीं हुआ। ही सेटल्ड ओवर देयर। वहाँ पर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, बैक ऑन ट्रैक, और उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, वो जो नीडी लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जिनके साथ ऐसा हादसा पेश आ जाता है, उनको वो व्हील चेयर डोनेट करते हैं। और आप उसकी आई थिंक बहुत सी तारीफ के मुस्तहिक हैं और इतनी ज्यादा उनकी माशाल्लाह से अचीवमेंट्स हैं जिनका मैं आपको बताना चाहूंगी, बिकॉज ही इज अ रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन फॉर ऑल द यूथ। उन्होंने आशा भोसले साहिबा के साथ परफॉर्म किया है, दले मेहदी साहब के साथ परफॉर्म किया है, और उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक ट्रू पाकिस्तानी की तरह जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन थी, उस पर उन्होंने 15,000 फुट से ये जो पैराशूट जंप आप लगाते हैं, वो जंप लगाए। such a courageous young man। और अताउल हक कासमी साहब जो हमारे बहुत मोहतरम हैं, उनके वो नेफ्यू भी लगते हैं, ये भी उनका एक रिश्ता है। और आज वो क्योंकि आपके फैन हैं नाहिद, आपको वो एक ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ आके वो हमें एक गाना सुनाएंगे सलमान पीरजादा साहब का। प्लीज बहुत खैर मकदम सलमान पीरजादा। और भी सलमान की बहुत सी अचीवमेंट्स हैं जो कि मैं आप तक शायद नहीं पहुंचा सकी या मैं भूल गई होंगी, लेकिन एनीवे सलमान आपके सामने है और नाहिद को खिराज तहसीन पेश करने आए हैं। सलमान, इट्स वेरी गुड टू हैव यू हियर। पेश करें, उसकी अवार्ड सेरेमनी होगी, उसके बाद आपको जाने नहीं देंगे, आज सुन के जाएंगे। बहुत कुछ आपको सुननी है, क्योंकि अभी आपने हमें और भी बहुत से गाने सुनाने। अच्छा जी, अब खवातीनों हज़रात, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हमारे सामने आएंगे। अच्छा जी, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट जो है अभी वो भी आएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले एक और बहुत बड़ी आर्टिस्ट जो इतनी प्यारी है, उनकी आवाज भी इतनी प्यारी है, इतनी मेलोडी है उनकी आवाज में, इतना रिदम है, और वो भी माशाल्लाह से बहुत से इतनी यंग एज में बहुत से अवार्ड हासिल कर चुकी है। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के बाहर भी बहुत पाकिस्तान के फन का उन्होंने नाम रोशन किया है। टीवी, फिल्म, स्टेज, सब पे आपको बहुत महसूस कर चुकी है, और उनकी पर्सनैलिटी भी उनके नाम की तरह बहुत प्यारी है। शबनम मजीद। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है कि मेरी बहुत फेवरेट सिंगर्स मेरे मौजूद हैं। माशाल्लाह वर्ड स्टाइल है, और उनमें जो मैंने खास चीज़ देखी है कि उनमें फीलिंग जो है, वॉइस एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। इन्होंने हर तरह का गीत गाया, मैंने उनको बहुत सुना, और इनके लिए भरपूर सी क्लैप होनी चाहिए। ये बहुत कम है, भरपूर वाली कैसे होती है, जिससे आपको बताया टाइम चूंकि बहुत कम है, तो मैं यहाँ पे दूंगी इनकी भी सुना, जो कि मरे जाऊं
उन्होंने बल्कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने जितनी फन मौसीकी की खिदमत की है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की मौसीकी की, उनके पूरे खानदान ने कितने 100 साल हो गए हैं इतनी खिदमत की है। और उनकी फैमिली में इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, माशाल्लाह से इतने नामवर आर्टिस्ट सामने आए हैं। और उनके भाइयों के बाद, उनके वालिद के बाद अब उनके बेटे, 4 बेटे माशाल्लाह से इस फील्ड से एसोसिएटेड है। रियली अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट। खालिद गयास साहब हमारे अगेन एक बुजुर्ग, हमारे बहुत मेंटोर स्टेज पर तशरीफ लाए हैं। आसिफ अली पोता साहब, आप कहाँ चले गए? स्टेज पे तो आए। बहुत बड़े लोग इस वक्त स्टेज पे आ रहे हैं क्योंकि उनकी बहुत अरसे बाद नाहिद से मुलाकात हो रही है, तो अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। आसिफ साहब आइए। आसिफ साहब, मैं नाहिद के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि नाहिद की हमारी जो बहुत बड़ा रिश्तेदारी या प्यार या जो कुछ है वो टीवी की वजह से था। जब नाहिद ने गाना शुरू किया तो रियली पीटीवी नाहिद बन गया, नाहिद पीटीवी बन गया। माशाल्लाह लाहौर सारा तरक्की कर रहे हैं। शुक्रिया ये रौनकों को दोबारा करने का। और अब मुझे पता है सब इंतजार कर रहे हैं कि नाहिद आए और आके अपने गाने से सबको महसूस करें और उसी तरह से एक मैजिक स्पेल वीव कर दें जैसे वो करती रही हैं और करती रहेंगी। लेकिन आज हम सबको इस बात की बहुत खुशी है कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उन्होंने जिस रीजन से इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आज माशाल्लाह से उन्हें उस कुर्बानी का समर मिल रहा है। और कोई हस्बैंड अपनी वाइफ की ऐसे तारीफ करें और इतने अच्छे अल्फाज में करें, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वरना आप सब इत्तेफाक करेंगे हस्बैंड बड़े कंजूस होते हैं तारीफ में, बड़ी कंजूसी से तारीफ करते हैं। आइए नानी, अब सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा आप बैठ के सुनो, प्लीज बैठ के। कुछ लोग चाह रहे हैं खड़े होकर सुनाए, कुछ लोग चाह रहे हैं बैठ के, लेकिन सब आपको सुनने के लिए बहुत बेहतर। आपकी बहुत सी तालियों में